ऋषि कपूर सर ने बोला था झंडा कहीं का भी हो, झंडा सिर्फ हिंदुस्तान का होना चाहिए। तो लास्ट वीडियो का टाइटल ही था इतनी बड़ी मिस्टेक, अच्छा हुआ देख लिया। बेसिकली उसलिए था बिकॉज आपने जैसे देखा कि मेरे जैकेट पे फ्लैग गलती से वो टेलर ने उल्टा लगा दिया, बिकॉज उसने जब वो जो स्टिच कर रहा था तो उसने जैकेट ही उल्टा रखा था, तो उसको लगा सीधा है बट वो हो गया उल्टा। मेरे फादर इन लॉ लेके चले गए थे, वो आई थिंक अभी तक हो भी गया होगा सीधा। लेकिन ये देख के समझ में आता है कि पब्लिक बिना पूरा वीडियो देखे, मतलब उन्होंने जैसे देखा होगा और उसे फटक से पॉज करके कमेंट करना, कितने सारे कमेंट आ गए रिगार्डिंग दैट। कमाल की बात है ना, जब अच्छा करो, जब गाड़ी में बाइक पे फ्लैग लगाओ तब कोई इतना कुछ एक कमेंट नहीं देखा मैंने उसका कि वाह निखिल सो प्राउड, आई कांट वेट टू सी इंडियन फ्लैग इन आउटर कंट्री। बट द मोमेंट एक गलती हो जाए, मैं बता रहा हूँ ये हम बन गए ऐसा, जैसे कुछ गलती हो जाए तो हमको अरे पूरा समझ के सुन के अरे गलती हो गई। और मैं इसलिए वीडियो में बोला कि अगर मैं खुद नहीं दिखता, बिकॉज मेरा नज़र तो मैं आई वॉज सो हैप्पी एंड प्राउड सो एक्साइटेड कि वो ध्यान नहीं जा रहा था, लेकिन अगर मैं खुद नहीं देखता और वीडियो तो एडिटिंग करते टाइम समझ में आ जाता मुझे, बट अगर नहीं होता तो भाई क्या बैंड बजती। गलतियाँ होती रहती है, इसको डिसरिस्पेक्ट नहीं बोलते। डिसरिस्पेक्ट वो होता है जान के कोई डिसरिस्पेक्ट करे, इसको थोड़ी डिसरिस्पेक्ट बोलते, तो गलती हो जाती है। तो मैं अभी स्काई की जब भागेगी ना आपको भागता हुआ दिखाऊंगा, ऐसा जुर्फ ऐसे निकलती है, इतना फास्ट निकलती है समझ में नहीं आता, तो डर ही लगता है कभी इसको कहीं भागना होता है ना और उसके पीछे भागना हो, मतलब लिटरली तेजी से भागना पड़ता है। ये वो वार्म अप। अब मैडम को दिख गया है मेरा एयरपोर्ट और अभी उसको वो चाहिए। ये जो ड्रामा है ना, दिख रहा है कहाँ देख रही है मैडम, बराबर इधर पर खड़ी कर दी गई है, वेन्यू निकाल दी गई है। मुझे लगा चालू नहीं होगी, लेकिन उसका जो प्रॉब्लम होता था कि बार बार इसकी बैटरी ठूस रहती थी, वो अपन ने सॉल्व कर दिया। तो वो कुछ तो वायरिंग का इशू था जो कि वो सॉल्व हो गया है। अभी देखो मैंने कितना 10 दिन बाद आई थिंक गाड़ी चालू की है और आराम से मक्खन चालू हो गई है। सही है। अभी इसको मेरे को लेके जाना है शानिस को जू, उसका पता है वो बैक का प्रॉब्लम है, तो अपन जाते थे पहले डॉक्टर के पास, वैभव, वो जो पूरा डॉक्टर के पास जाना है जिसने बेसिकली मेरा शोल्डर ठीक किया था। मैं जाता भी था वहाँ पर शानिस का कराने के लिए, पर बाद में शानिस प्रेग्नेंट हो गई। हम लोग आज वापस वहीं जाएंगे और शानिस का जो शोल्डर का या जो भी बैक का इशू है, बिकॉज अभी स्काई भारी हो गई ना, तो उसको उठा के जो घूमती है उसके वजह से नॉर्मल है माओ को होता है वो। और ये देखो मैंने स्काई के बाल मस्त एकदम चिपका दी, कितने अच्छे लग रहे हैं। तेल लगाया, पानी लगाया और बाल चिपका दिए मैंने। उस दिन गलती से मूस लग गया था तो शानिस भड़क गई थी। मैंने दिस इज द बेस्ट। और आपको दिख रहा है स्काई का सोने का टाइम है। हाँ वही तो बोला मैंने, तेल लगा। मुझे पीछे बैठना आगे बैठना है, बिकॉज अभी स्काई का सोने का टाइम है। बाय द टाइम 55 मिनट। फिजियो का अपॉइंटमेंट है 4 बजे, अराइवल बता रहा है 4:04 पे। लिटरली मैंने शानिस को पुश किया, जल्दी चल तब जाके वो निकली है। ये टाइम का पंचुअलिटी वाला सीन में शानिस को अगर तेरे को ऐसा निकलना रहता है, 15 मिनट डिले होना है तो आधा घंटा जल्दी लेके चल। तो मेरी मम्मी, हम छोटे थे, शायद आपके घर में भी होता था, इट्स एवरी मिडिल क्लास थिंग, मेरी मम्मी घड़ी को ना 15 मिनट आगे रखती थी। तेरे घर में होता था? आई थिंक सब ऐसे बच्चे लोग को बेवकूफ़ बनाने के लिए होता है लगता है मुझे। अभी तो हम नहीं बना पाएंगे बिकॉज बच्चों के हाथ पे फ़ोन रहता है, डिजिटल वॉचेस रहते हैं, ताकि हमको लगे ओ माय गॉड 4 बज गए, बट एक्चुअल में 3:45। तो मुझे लगता है शानिस के हाथ में यही करना पड़ेगा। कौन सा टाइम? नेपाल का टाइम? नेपाल तो आगे है ना या पीछे है? कैनेडा टाइम डालता हूँ, तभी तो रेडी होना शुरू करना, इसमें लेट होती है। देखो ये आगे बच्चों का स्कूल छूटा है, क्या बोलने का। प्रॉब्लम ना करे, सही पार्किंग हुई अपनी। चलो कितने टाइम बाद ना शानिस, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। हमने वैक्सीनेशन ले लिया था, लेकिन हमको व्लॉग में थोड़ा, शानिस प्रेग्नेंट हो गई थी, हम लोग बहुत डरे हुए थे बेटे। शानिस प्रेग्नेंट हुई थी, हमने किसी को नहीं बताया था, और हमने अपने डॉक्टर को बताया था, क्योंकि ऑब्वियसली वो डॉक्टर है, उसको बताना पड़ता है। एंड शानिस का शोल्डर इंजरी था तो वो ठीक भी करना था, तो कौन सा मेडिकेशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमने बोला था कि देखो हम श्योर नहीं है, बट रिपोर्ट आया है, हम लोग को चेक करना पड़ेगा। हाँ आइए, इनका बटन उल्टा 4 क्यों है? अगर थोड़ी आ रहेगा तो बोला जो अवेलेबल है वो डाल लो। मुझे पता स्काई तो कब आई थी इधर, जब तू मॉम के पेट में थी, बहुत छोटू सी थी, छोटू सी सीड जैसी। अरे कितनी बड़ी हो गई, उड़ गई अभी जस्ट। So Vaibhav was the first one to know that Shanis is pregnant, and now he's also a father of twins. एक ही बार में. Congratulations, and I don't know how you're handling twins. पता क्यों? For some very weird reason, Sky जोर से रोने लगी. तो अच्छा यहाँ पर बाहर एक जगह है यहाँ पर आने की. तो यहाँ पर मैं खड़ा हो गया और अभी तक शांत हुई है. ऐसा कभी होता नहीं, Sky रोती है. और for no reason, जबकि उसको भूख नहीं लगी, इसका डायपर गंदा नहीं, बस ऐसे रोने लगी. प्रॉब्लम उसको नींद नहीं मिली करके इसलिए बोल रहा था बेटा जल्दी सो जा, लेकिन नहीं, यू वांट टू प्ले.
एंड देन यू वांट टू स्लीप लेस एंड यू वांट टू क्राई। मम्मा की देर दिख रही है। इससे कान का बाय द वे वो बाल ही निकाल दिया हमने, बिकॉज वो अटक गया था, कान में बार बार अटकता, तो मैंने ना छोड़ निकाल देते हैं। बाद में जब 4 साल की होगी तभी वापस गन शॉट से अपन ईयरिंग डाल देंगे इसको। तो अच्छा नहीं लगता बार बार अटकता है। तो देखो ओके, तो शैनिस इज डूइंग द नीडल थिंग। हाउ यू फीलिंग? यू फील नाउ? वेरी नाइस। ऐसा था कि मेरे शोल्डर से किसी ने गोली उठा दी है, स्पेशली यहाँ। अच्छा लग रहा है ना? लाइक स्टार्टिंग में विदाउट द नीडलिंग मेरे बहुत दर्द था। आफ्टर द नीडलिंग सेशन व्हेन यू प्रेस देयर वाज नो पेन। बट देखो, बट नीडलिंग का एक साइड इफेक्ट को नींद बहुत आती है। ये देखिए मम्मा नहीं ले रही ना, बड़ा मम्मा कांट कैरी यू ना। मम्मा इज लाइक, अरे बाप रे, शी फील्ड इग्नोर्ड शैनिस, यू केम एंड यू वेंट फार, ओ माय गॉड। बेटा थोड़ा तो रहम खाना। ये देखो, ये प्रॉब्लम होता है यार, बेचारी को इतना है। बेटा अभी नीडलिंग की है, नीडलिंग का रेस्ट चाहिए रहता है, सोल होता है। दिस विल नेवर एंड एंड होपफुली मैं इसको जब सिखाऊं गाड़ी तब इसको मजा आएगा बड़े होने के बाद। और आपको याद होगा मैं इसके अंदर उसके पैर डाल के इसको ऐसे तो घुमाता था, बट अभी स्काई बड़ी हो गई है, अभी इसके अंदर फिट नहीं होती है। आई ट्राइड डूइंग दैट, मगर ये नहीं हुई, मतलब काफी लंबी हो गई है। ओम 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 पापा 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 पापा। आई थिंक अभी और 2 महीना है जब मैं प्रॉपरली बात करने लगेगी। अभी भी करती थोड़ा बहुत, 2 महीने बाद तो प्रॉपर कम्युनिकेट करेगी। अभी भी करती नम 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 नम, तो भी करिए नम 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 नम। ये वो तो अभी बहुत कुछ करती नहीं, शायद ऐसा बोलती है। देखा देखा, नम 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 नम। तो कहाँ चढ़ के बैठ गई है, तो इतनी मस्ती चढ़ रही है। रुकावट के लिए खेद है, जो लास्ट शॉट आपने देखा स्काई का गाड़ी पे ऊपर बैठा हुआ, उसके बाद हम बैठे स्टारबक्स में, जहाँ पर शैनिस, उसकी मॉम, उसकी बहन अब बैठे थे, वो लोग चिल कर रहे थे। मैं और हैप्पी भाई और एक बंदा, हम लोग मीटिंग कर रहे थे रिगार्डिंग आवर ट्रैवल, क्योंकि हम बहुत लंबा जाने वाले हैं, होटल स्टे होगा। तो मैं फिगर आउट कर रहा था कि इफ़ वी कैन सेंड सम मेल टू सम होटल एंड गेट लिटिल बिट ऑफ डिस्काउंट और स्पॉन्सरशिप। लेकिन हमें खुद को नहीं पता हम कौन से दिन कहाँ पहुँचेंगे, तो अगर आप किसी को बोलते हो तो आपको डेट्स देनी पड़ती है। तो हमारी आइटनरी डिस्कस हुई, हमारा बजट डिस्कस हुआ, हम कितने दिन करेंगे वो डिस्कस हुआ, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, एंड कहाँ पर करना है, वहीं करना है, नहीं करना है, बाइक कभी भेजनी है, लेट भेजनी, जल्दी भेजनी है, वो सारे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुए। ये बोरिंग चीज़ है, मुझे कुछ बतानी नहीं थी, क्योंकि ये चीज़ है ना एवरी टाइम चेंज होती रहती है। 4 दिन पहले कुछ और था, अभी कुछ और है। तो जब बाइक जाएगी, मैंने हैप्पी भाई को सेम चीज़ बोली जो आपको बोलूँगा, जब बाइक वहाँ पहुँचेगी, जब हमारी राइड शुरू होगी, तभी से हम कुछ भी कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। बैक टू द व्लॉग। तो आज मुझे एक नए नॉर्म्स के बारे में मालूम पड़ा। जिस तरह हमारे इंडिया में BS4 BS6 होता है और PUC होता है, उसी तरह जब कोई मोटरसाइकिल, तो एक और चीज़ होता है, तो बेसिकली उन लोगों को एक लेटर देना पड़ता है फ्रॉम द मैन्युफैक्चर, मतलब BMW, कि ये नया आया है कुछ, बिकॉज बहुत सारे लोग लेके गए, वहाँ पर कुछ गंद मचाया होगा, ये बाइक जो है वो वहाँ पर चल सकती है। एक तो होता है खाली टैंक ऊपर, ये छोटी मोटी चीज़ इतनी है ना, मैं कसम से मतलब लिख के रखूँगा। और मैंने एक इंस्टाग्राम रील या यूट्यूब शॉर्ट से कुछ बनाऊंगा, व्लॉग में 1-2 मिनट बोल के मतलब नहीं है, तो वो मुझे देना पड़ेगा। तो मैंने BMW बोला तुम दो यार। इतनी सारी काफ़ी चीज़ें इजी हुई है और काफ़ी चीज़ें जो है वो टफ भी हुई है। एंड फाइनली गाइज, ये जो तिरंगा का जो मिस्टेक किया था टेलर भी बेचारा पड़ा था, सॉरी, मेरे साहब ने उल्टा रखा, जैकेट को सिल दिया, मतलब मेरे लिए तो वो बराबर था। वाइना जान में जान, मेरे को एक बार समझ में आती ही नहीं है, ज्ञान दूंगा, बेयर विथ मी। तो जब लास्ट व्लॉग में मेरे से गलती हुई कि तिरंगा उल्टा था, उस बात का कुछ लोगों ने फर्स्ट बनाया, कुछ लोगों ने, आई एम सरप्राइज, माई ऑडियंस इज लाइक ना सो मैच्योर्ड, ज़्यादा लोग करते नहीं कुछ, लेकिन ऑफकोर्स अगर मैं नोटिस नहीं करता तो लोग फर्स्ट बनाते। तो एक बार चीज़ समझ लो, जो लोग फर्स्ट बनाते हैं कि जब इंसान से गलती होती है, चाहे उसने तिरंगा उल्टा रखा, चाहे उसने टोपी उल्टी पहनी तिरंगा की, कुछ भी गलती से किया, तो इतना फर्स्ट बनाने की, इतना भड़कने की ज़रूरत नहीं है। किसी इंसान को ना एक्टिंग मत करवाओ कि वो देश के प्रति कितना प्यार है, ये चीज़ मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो देख रहे हैं उनको समझता होगा, ये सब करने की मुझे ज़रूरत नहीं। इसके जगह मैं और भी कुछ लगा सकता था, अपना नाम लगा सकता, लेबल लगा सकता था, शाइन सेनिक्स लगा सकता था, बट नहीं, आई चोज तिरंगा बिकॉज आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री। और ये मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही, कैसा मुझे बोलना पड़ रहा है अपने देश के लोगों के लिए। एनीवेज, हाउ दिस इज लुकिंग, ओह माय गॉड, मतलब अपना तिरंगा जब किस पे भी लगता है, चाहे मोटरसाइकिल पे लगे, जैकेट पे लगे, उसकी शान जो है ना वो यहाँ तक बढ़ जाती है। ऋषि कपूर सर ने बोला था, झंडा कहीं का भी हो, झंडा सिर्फ हिंदुस्तान का होता है। बस 1 लेटर और मेरा पूरा काम, मतलब 100% प्लानिंग इज़ ओवर, सब कुछ हो गया है। तो अभी दिल की धड़कन अभी एकदम मस्त ऊपर नीचे होती रहती है, कब क्या कैसे होगा। एंड आई हैव लाइक टाइम नाउ, एवरीथिंग इज़ डन, आई एम वे अहेड ऑफ माई टाइम, इज़ बेटर टू डू थिंग्स अर्ली।
तो गाइज थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस व्लॉग टिल और यहाँ तक देख लिया व्लॉग अच्छा लगा है डोंट फॉरगेट द लाइक बटन और सब्सक्राइब करो विद दैट सेड एज ऑलवेज शुक्रिया अलविदा मा सलामा टेक केयर एंड डू व्हाटएवर योर माय लवली फ्रेंड्स एडिज अमिगोस बाय बाय एंजॉय योर वीकेंड्स एडिज अमिगोस